77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। समारोह के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। वहीं परेड में पुलिस और अन्य बलों के जवानों ने अनुशासन और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भागलपुर के आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर विधायक रोहित पांडे, नगर निगम महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार भागलपुर समेत पूरे राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। आइए देखते हैं सैंडिस्क कंपाउंड में झंडोत्तोलन की कुछ झलकियां। सहदेव को, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी। इस पर भागलपुर के और वो अब सलामी लेंगे। श्री प्रमोद कुमार यादव, वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर। गणतंत्र दिवस पर कुल 12 प्लाटून आज इस परेड में, आज के परेड का और वो सलामी लेंगे। और वो सलामी लेंगे। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिन्होंने। बाहर गुजरता हुआ प्लाटून संख्या 4 के सामने से, जो है जिला महिला सुरक्षा शाखा, इसकी कमान है। कुल 12 प्लाटून आज यहाँ पर युवा कंधे पर, और आज इस परेड की कमांड भी है युवा कंधे पर। सायम रजा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, हमारे ठीक सामने से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहे हैं। आज के इस सायम रजा भारतीय 24 महिला जवानों का यह दस्ता, उसके ठीक पीछे उत्पाद पंकज कुमार, 24 जवानों का यह दस्ता, और उसके ठीक पीछे अब हमारे सामने से गुजर रहा है जिला बल निरीक्षक अजय कुमार यादव, और उसके ठीक पीछे अब सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रहा है जिला बल प्रशिक्षण सिपाही का दस्ता, जो 24 सिपाहियों का दस्ता हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ, और उसके ठीक पीछे अब गृह रक्षक सिपाही काजल कुमारी, और अब एनसीसी स्काउट एंड गाइड, इसका 24
बच्चियों का यह दस्ता स्काउट का, जिसका नेतृत्व कर रही है रेंजर विद्या कुमारी, और उसके अंत में अब हमारे सामने आ रहा है स्काउट एंड गाइड का दस्ता। सशक्तिकरण का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास का संचालन शिक्षा विभाग में दिखाया गया। ये झांकी है, इसमें आज आप देखेंगे स्काउट एवं गाइड बच्चों के द्वारा स्मार्ट क्लास का संचालन। ये है हमारा उन्नत भारत इस झांकी के माध्यम से जीवंत हो रहा है और आने वाले कल की ये झलक दिखाती है। हमारे बच्चों के सतत शिक्षा ग्रहण हेतु छात्रावासों का निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ पर अध्ययन अब है जीविका की झांकी। तो जीविकोपार्जन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण समूह को रोजगार के अवसर, इसी विषय पर आज जीविका की झांकी है। ग्रामीण स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित ग्रामीण घोषित किया गया। व्यक्तिगत शौचालय का लाभ, WPU का लाभ, गोवर्धन नारे जल संचय हेतु सोखता ज्वाइंट चैम्बर जंक्शन इत्यादि के लाभ के बारे में जीवंत और आकर्षक तरीके से रेखांकित। ग्रामीण स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित ग्रामीण घोषित किया गया। व्यक्तिगत शौचालय का लाभ, WPU का लाभ, गोवर्धन नारे जल संचय हेतु सोखता ज्वाइंट चैम्बर जंक्शन इत्यादि के लाभ के बारे में योजना की झांकी में दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, वंदना योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन परियोजना की झांकी। और अब ये झांकी जो अब सलामी मंच के ठीक सामने आ रही है, सड़क सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण झांकी। ट्रैफिक के नियमों का पालन कर, हेलमेट पहनकर नियमित रूप से वाहन प्रदूषण की जांच कराते हुए वाहन के परिचालन की आवश्यकता है, इसके बारे में झांकी में विस्तार पूर्वक जी की एक प्रतिभा, एक बच्चा तिलका माझी की प्रतिमूर्ति में हमारे ठीक सामने और नीचे संतान बच्चियां, आप इसके बारे में आइए जानते हैं तिलकारी के बारे में। तबला बजा रहे हैं, बच्चियां हैं। आपने इनका झिझिया डांस भी देखा, जो हमारे आंध्र प्रदेश की संस्कृति है। और ये है बिहार बाल भवन भागलपुर प्रमंडल किलकारी की प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ही हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि कल ही बीता हुआ है भागलपुर विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु भागलपुर के सभी पदाधिकारियों कर्मियों के सहायता से की गई और जिला अधिकारी भागलपुर को हमारा पुनीत कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सभी मिलकर अपनी गौरवशाली परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा एवं सहयोग से इस देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन से सहयोग एवं सहभागिता का दृढ़ संकल्प लें और देश के प्रति समर्पण की भावना से हमारा जो राष्ट्र धर्म है उसके प्रति समर्पित रहें। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमने काफी विकास किया है।
विकास की इस अनवरत यात्रा में भागलपुर जिला भी अपनी कर्मठता एवं जागरूक जन सहयोग से गतिमान है। भागलपुर जिला सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यहां लगभग 4,500 हस्तकरघा बुनकर एवं 11,000 पावरलूम बुनकर है। विगत वर्ष में कुल 1,200 बुनकरों को कार्यशील पूंजी का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्क समग्र योजना में कुल 7 लाभुकों एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के तहत कुल 23 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। जिला में 23 बड़े उद्योग धंधे हैं जो बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद द्वारा लाभान्वित है। इनमें चावल मिल, कॉफी फैक्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, बोटलिंग प्लांट, लीलन कपड़ा की फैक्ट्री आदि है। भागलपुर बिहार का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर है जो बाबा अजगैबीनाथ, बाबा बुमांजी के धरती के रूप में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यह जिला अपना नदी के लिए जाना जाता है। यहाँ की डॉल्फिन सफारी एवं प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। शांत वातावरण, समृद्ध इतिहास और स्थानीय हस्तशिल्प भागलपुर को घूमने लायक खास स्थान बनाते हैं। भागलपुर जिले में हाल में ही किफायती थर्मल पावर के लिए अडानी पावर प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निवेश थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हेतु किया गया जो 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। बिहार विद्युत उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसी प्रकार भविष्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, नए हवाई अड्डा के निर्माण के दिशा में कार्य किया जा रहा है। तिलका मांझी हमारे सपूत का हमारी स्वतंत्रता में अहम योगदान रहा है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह संथाल पहाड़िया समाज का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर को विद्रोह, साहस और स्वाभिमान की धरती बनाया गया। विकसित भागलपुर की ओर बढ़ रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 3 और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा और अब समृद्धि यात्रा की ओर निकले हैं। बिहार समृद्ध हो और लगातार नीतीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। और आपने देखा कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जो वादा किया था, जिस योजना की घोषणा की थी, और 15 दिन के अंदर ही कैबिनेट की बैठक बुला करके और प्रगति योजना के लिए जो वित्तीय संसाधन देना था उन्होंने उसकी सहमति दी और सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ अभी समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी साधुवाद देता हूं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और इसी तरह बिहार के तरक्की के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहें। आने वाले समय में भागलपुर के विकास को नया आयाम मिलेगा और जिस तरह से 931 एकड़ में और जो राशि उपलब्ध की गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, गंगा पथ जिसको मेरीन ड्राइव भी लोग प्यार से कहते हैं, गंगा पथ मुंगेर से सबौर तक बन रहा है और जितने भी रोड हैं, कम्युनिकेशन है, रेल की सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी है, इन सब को पहले दुरुस्त किया जाएगा और जिससे कि आने वाले समय में भागलपुर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। भागलपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में भव्य और गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी।
ध्वजारोहण कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त सहित जिले के कई वरीय एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान बिहार पुलिस के जवानों ने अनुशासित परेड प्रस्तुत की। उनके साथ एनसीसी बटालियन, एस्कॉर्ट एंड गाइड के कैडेटों ने भी परेड में भाग लिया। परेड ने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। हम लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भी बहुत अच्छा काम किया था। उसके साथ ही चुनाव को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया है और इसमें मेरे समस्त अधिकारी गणों का, उनके समस्त कर्मी गणों का, उनके समस्त सहयोगियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं ये उनको समर्पित करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग इसी तरीके से काम करें ताकि हम लोग की भागलपुर की पहचान राज्य स्तर पे और देश स्तर पे हमेशा बना रहे। मीडिया की क्या भूमिका रही सर? मीडिया बिल्कुल, इसमें मीडिया की अहम भूमिका रही है कि जितना भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ, खास करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ या हमारा चुनाव हुआ, इसमें मीडिया की अहम भूमिका रही है कि आप लोगों ने छोटी छोटी चीजों को हमारे सामने समक्ष रखा और हम लोगों ने जो उसको दुरुस्त भी किया। आम जनों को आप लोगों ने जागरूक किया, आम जनों को वोटिंग के लिए आप लोगों ने जागरूक किया। मैं तहे दिल से समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 स्थित महादलित टोला में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मौके पर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद नगर आयुक्त ने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल बच्चों के बीच ट्रॉफी और मिठाइयां बांटी, जिससे बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। आयोजन के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। अवसर पे हम लोग हर एक जो नगर वासी है उनको हम लोग शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। इस दिन जो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो उसमें सारी जो मूल्य पारित की गई थी, उन सबको हमें तहे दिल से अपनाना है और साथ साथ समाज और परिवार में इसको प्रचलित करना है। प्रशासन और सरकार हमेशा तत्पर रहती है कोई भी समस्या जो जन कल्याणकारी हित में है उसको लेने के लिए, और इसमें जिसका भी कोई भी इशू है उसको तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। सारे जहां इस टोली के जितने भी लोग हैं सबको हम मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं और जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो चीज होती है, किस तरीके से जो मानव विकास है इन बिंदुओं पर निर्भर करता है। हम चाहेंगे कि जो भी निगम का फ्यूचर हो, इन सारे मूल्यों को भी एक बार इन सारे पहलुओं पे भी विचार करें ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों की और बढ़ोतरी हो सके और उनका जो विकास है और का स्तर और बेहतर हो। और वार्ड नंबर 21 में नगर आयुक्त महोदय ने 2 जगह झंडा तोलन का काम किया। जो दलित महादलित का क्षेत्र है, एक मेहता टोली जुक्सर और दूसरा शंकर टॉकीज घाट किनारे, दोनों जगह नगर आयुक्त की उपस्थिति में झंडा का तोलन किया गया। झंडा तोलन के क्रम में उन्होंने दलितों के उत्थान की बात कहा और ये भी उनसे हमने आग्रह किया कि पूरे शहर की साफ सफाई का जिम्मा जिनके हाथों में है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उसके वार्ड में जिस वार्ड में वो रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, उसका भी रहन सहन अन्य लोगों की तरह हो जाए, यही कामना हम आपसे करते हैं और यही उम्मीद लेकर हम आपका वार्ड नंबर 21 में सम्मान करते हैं। भागलपुर में 77वें गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। 1950 में हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था, उसके 26 जनवरी 1950 में हुआ था, जिस संविधान के चलते हम लोग का देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी संविधान को जो आज की सरकार है वो खत्म करना चाहती है। आप लोग से आग्रह है कि ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम करें।
संविधान बचेगा तो हम लोग के सभी बच्चे बच्चियां देश का गौरव आगे बढ़ा के देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए जब जब ये तिरंगा फहरता है हम लोग गर्व महसूस करते हैं, पूरे देशवासी गर्व महसूस करते हैं। इसलिए आग्रह है संविधान को बचाइए और अपने आप को आगे करिए और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भागलपुर की सड़कों ने देशभक्ति का ऐसा रंग देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। हाथों में लहराता तिरंगा और पैरों में स्केट्स नन्हे बच्चे जब सड़कों पर उतरे तो मानो देशभक्ति खुद रफ्तार पकड़ ली हो। बच्चे पूरे जोश और उत्साह के साथ स्केटिंग करते नजर आए। तिरंगे के रंग में रंगी उनकी यह प्रस्तुति न सिर्फ देखने में आकर्षक थी बल्कि हर राहगीर के दिल को छू गई। सड़क किनारे खड़े लोग बच्चों की हौसला अफजाई करते दिखे। गणतंत्र दिवस पर बच्चों की इस अनोखी पहल ने ये संदेश दिया कि देश के प्रति प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर कदम और हर रफ्तार में दिखना चाहिए। आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं बच्चे लोगों के साथ और स्केटिंग के माध्यम से हम लोग इस 26 जनवरी को मना रहे हैं ताकि लोगों के बीच इस स्केटिंग का जो गेम है ये सभी लोगों के बीच ये गेम का भी जागरूकता बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम के बारे में जाने क्योंकि अब हमारे भागलपुर से भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों तक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। कितने बच्चे हैं और कहाँ से कहाँ तक आप लोग? हम लोग अभी सैंडिस कंपाउंड से लेकर घंटा घर तक जाएंगे और लगभग हमारे 30 से 40 बच्चे हैं जो कि अभी हम लोग रैली करते हुए घंटा घर तक जाएंगे।